सुस्त पांडा और जुगनुओं का मेला। घने सरसब्ज बांस के जंगल में एक छोटा सा पांडा रहता था जिसका नाम बाऊ था। बाऊ दुनिया का सबसे सुस्त पांडा था। दिन हो या रात वो हमेशा जमाइयां लेता, अंगड़ाइयां लेता और किसी न किसी कोने में आराम कर रहा होता। उसके दोस्त अक्सर उसे मज़ाहिया जगहों पर सोते हुए देखते, कभी किसी खोखले दरख्त में, कभी किसी चट्टान पर और कभी बांस चबाते चबाते ही ऊँघ जाता। एक शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे छुप रहा था और आसमान जामनी रंग में रंगा हुआ था, बाऊ की बेहतरीन दोस्त लिली जो एक सुर्ख पांडा थी दौड़ती हुई आई। बाऊ जाग जाओ, लिली ने उसे हिलाते हुए कहा। बाऊ ने नींद भरी आंखों से झांका। बस 5 मिनट और। नहीं, आज रात जुगनुओं का मेला है, लिली ने जोश से कहा। यह सिर्फ साल में एक बार होता है जब जंगल के सब जुगनू एक साथ चमकते और रक्स करते हैं। तुम्हें जरूर आना चाहिए। बाऊ ने जमाई ली और आंखें मली। रक्स करना थका देने वाला लगता है। ओह चलो ना, ये जादुई होगा, लिली ने इल्तिजा की। बाऊ अपने दोस्त को नाराज नहीं करना चाहता था, इसलिए वो आहिस्ता आहिस्ता खड़ा हुआ। दोनों जंगल के अंदर चल दिए जहां दूर रोशनी के नन्हे नन्हे नुक्ते चमक रहे थे। जैसे ही वो एक खुली जगह पहुंचे, बाऊ हैरत से देखने लगा। सैकड़ों जुगनू हवा में तैर रहे थे जैसे छोटे सुनहरी दिए जल रहे हों। जंगल के सारे जानवर वहां जमा थे, खरगोश, हिरन, गुलहरियां और एक अक्लमंद बूढ़ा उल्लू सब जुगनुओं के खूबसूरत रक्स को देख रहे थे। देखा कितना शानदार है, लिली ने सरगोशी की। बाऊ ने नींद को भुलाकर सर हिलाया। ऐसा लग रहा है जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। इतने में एक जुगनू आकर बाऊ की नाक पर बैठ गया। वो हंसा क्योंकि उसके नन्हे परों की सरसराहट ने गुदगुदी कर दी थी। फिर मजीद जुगनू उसके इर्द गिर्द घूमने लगे। इसकी नरम नरम फर में रोशनी भर गई। बाऊ, ये तुम्हें पसंद करते हैं, लिली हंसते हुए बोली। तमाम जानवरों ने एक मधुर धुन गुनगुनानी शुरू की और पूरा मैदान जुगनुओं की रोशनी में जगमगाने लगा। सुस्त पांडा जो हमेशा थका हुआ रहता था, आज रोशनी के साथ आहिस्ता आहिस्ता झूम रहा था। वो अच्छा रक्कास नहीं था, मगर वो मुस्कुराते हुए अपने भारी भरकम पंजे हिलाने लगा। पहली बार बाऊ को नींद नहीं आ रही थी, बल्कि वो खुशी से जाग रहा था। रात गहरी होने लगी और जुगनुओं की चमक मध्यम होने लगी, गोया वो अलविदा कह रहे हों। जानवरों ने तालियां बजाकर उस हसीन रात को अलविदा कहा। लिली ने बाऊ को कोहनी मारी। तुमने पूरी रात जाग कर गुजार दी। बाऊ ने जमाई ली मगर मुस्कुराया। ये इतना खूबसूरत था कि मैं सोना भूल गया। घर वापस जाते हुए बाऊ की पलकें भारी होने लगीं। वो एक बड़े बांस के दरख्त के नीचे लेटा और सरगोशी की, शायद मैं ख्वाब में भी जुगनुओं के साथ रक्स करूं। और फिर वो मीठे ख्वाबों में खो गया। तब से जब भी बाऊ किसी जुगनू को चमकते देखता, वो उस रात को याद करके मुस्कुरा देता। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि कभी कभी अपने आराम के दायरे से निकलकर नई चीजें आजमाना जादुई और यादगार तजर्बात दे सकता है। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल किड्जी स्टोरी लैंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें।